लड़की बहुत अच्छी थी मैम, हम लोग से उतना कांटेक्ट में नहीं रहती थी, अपना कॉलेज आती थी और जाती थी। ये लड़कियों की सेफ्टी के लिए ये सेफ्टी है। कोई भी मन चला आ जाए। इतना भ्रष्टाचार हुआ होगा इस इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाने में, ये आपको दिख रहा होगा। हॉस्टल में सुविधा होनी चाहिए और ये सुविधा देख करके दिल खुश हो रहा है, लगता है। ऐसे किए हैं वहाँ पे, उतने में लड़की चिल्लाते हुए 10-20 लड़की, आंटी कोई गिर गई, तो जब 10 लड़की दौड़ी उसके पीछे हम भी दौड़े। लड़कियों की मजबूरी देखिए, ये मजबूरी है छात्राओं की। ट्रांसपेरेंट है, बाथरूम में अगर लड़कियां जाती हैं वहां भी प्राइवेसी नहीं है। वो तड़प रही थी। क्या लगता है मानवता के नाते उस बच्ची को बचाना जरूरी नहीं था? वो जीने की उम्मीद उसके पास होगी, वो तड़प रही थी उस वक्त, तो कह रही थी मुझे बचा लो। तो ये प्रिंसिपल का काम था कि उस वक्त उसको कहीं ना कहीं, प्रिंसिपल इसका जिम्मेवार है। मैं तो पतला दुबला हाथ है हमारा, सबसे घटिया काम ये देखिए नहीं होती, लेकिन प्रिंसिपल के पास जिम्मेवारी होती है। और यहाँ से सैनिटरी पैड के जगह पॉटी पैड निकल रहा है। मैं क्या चाहते थे प्रिंसिपल साहब कि कमरे में ले जाइएगा, कमरे में करिएगा बच्चियों का शोषण। क्योंकि इन छात्र छात्राओं को तो आप रोक सकते हैं कि नंबर काट लेंगे, हाँ तुमको रहने नहीं देंगे। अपने कोने में एक अच्छा कौन सा मैसेंजर को भेजा होगा? ये गोपाल नंदन, ये प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल के नाम पे कुछ और। एक दिल दहला देने वाला हादसा। ये वो इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें एक 19 वर्षीय छात्रा ने कूदकर अपनी जान गंवा दी। कारण क्या है? मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं, अभिषेक श्रीवास्तव जी। मैं अभी यहीं मौजूद हूँ। ज़रा देखिए, ये माहौल दिखाना और समाज को वो चीज़ें जो हम यहाँ तक आ करके आपके बच्चों के लिए हम यहाँ खड़े रहते हैं, जो समस्याएं हैं हम यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। उस 19 साल की जो लड़की, उस वक्त उसके मन में क्या रहा होगा, और ये वो हॉस्टल है। हम चाहेंगे कि अभिषेक जी उस हॉस्टल को भी दिखाएं कि आखिरकार क्या रहा होगा उसके मन में। मन में क्या रहा होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ खबरें ये बता रही हैं, और कई खबरें जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट कह रही हैं कि भाई इस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होती थी जिससे कि मानसिक तौर पे जो है छात्र छात्राएं प्रताड़ित होते हैं, और ये खबरें कह रही है, लगातार दावा किया जा रहा है। और चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में हम खड़े हैं, और ये वही कैंपस है जहां से खबर निकल के सामने आती है कि 19 साल की बच्ची जो कि सेकेंड ईयर की छात्रा होती है, और उसका जो ब्रांच होता है वो सिविल इंजीनियरिंग कर रही होती है, यहाँ से सिविल ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रही होती है, और वो छत से कूद के जान देती है। देखिए ये रूबी ये हॉस्टल का नाम रूबी हॉस्टल है, और वो बच्ची का नाम 19 वर्षीय छात्र थी। तो अब मैं सोनम नाम था उसका। उस समय उसकी मानसिकता किस प्रकार होगी ये समझने मैं यहाँ आई हूँ, और मैं अपने दर्शकों से भी दिखाऊंगी कि चूँकि देखिए फैमिली जो है वो अब किस हालात में होगी, ये समझने की ज़रूरत है। ये 3 मंजिला जो इमारत आप देख रहे हैं, ऐसे ही किसी हॉस्टल के अंदर वो रह रही थी, और जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा कैंपस है। इस कैंपस में आखिर हुआ क्या? सबसे बड़ी प्रिंसिपल का ये और जो है अभी कोई लापरवाही छात्र नहीं है, सबको छुट्टी मिल गई है। मैं बता दूं कुछ, सबको खाली करा दिया गया है ये गर्ल्स हॉस्टल को, और सब अपने अपने घर चले गए हैं। अभी हम लोग यहाँ मौजूद हैं, और कुछ पुलिस समेत दिखाई दे रहे थे। इधर आइए जरा, दिखाना चाहूँगी। ये देखिए अभी ये पूरा सन्नाटा है पूरे अगर देखा जाए ना अभिषेक जी, तो सब खाली हो चुका है। हाँ, और ये रख रखाव देखिए भी है कि अभी ये शायद कमरे में कोई है। कमरे में कोई नहीं है, लेकिन फैन चल रहा है। ये वो कमरा है, तो मुझे लगता है ये छात्र का कमरा, छात्रा की वो कमरे होंगे। और
ये अंदर की जो तस्वीर है कॉलेज की वो अच्छा ये माँ बाप ने भी ये कहा कि हम कॉलेज के हॉस्टल में इसलिए रखे थे कि मुझे पता था कि प्रिंसिपल जो हैं वो गार्जियन के तौर पे होते हैं, तो हम निश्चिंत होके, लेकिन प्रशासनिक तौर पर लापरवाही बहुत। मैं कैमरामैन से कहूँगी जितने दूर तक आप देखें कि सारे में ताला लगा हुआ है। ये कमरा देख पा रहे होंगे, सारे कमरे में ताला लग चुका है और छात्राएं अपने अपने घर जा चुकी है। अब वो एक डर का विषय तो हो ही गया है कि आखिरकार उस लड़की के साथ क्या हुआ था, और इसे जानने के लिए हम अपने टीम के साथ यहाँ आए। और ये यहाँ पे खुला हुआ है जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, एक बार नॉक करते हैं। कोई है? कोई है क्या? मुझे लगता है अंदर कोई है, लेकिन वो नहीं खुल पा रही है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वॉशरूम है, यहाँ छात्रा रहती है, कुछ चीज़ों को हम दिखा दें। हाँ, प्रिंसिपल साहब बहुत आलीशान चेंबर में बैठते हैं, एसी के साथ बैठते हैं। उनको गर्मी आती होगी तो दो दो एसियाँ उनके चेहरे पे उनको ठंडक देने के लिए होती है, लेकिन बच्चों का देखिए। बिल्कुल, ये देखिए ना, ये लड़की, ये गर्ल्स हॉस्टल का वॉशरूम है। देखिए, ये देखिए, ये गर्ल्स हॉस्टल का वॉशरूम का ये विंडो पूरा टूटा हुआ है मैम, पूरा टूटा हुआ। ये देखिए ये क्या है। सबसे बड़ी बात है कि मैं कहूँगी कि आप पूरा दिखाइए, पूरा दिखाइए, ये वॉशरूम दिखाइए। और ये जर्जर हाल है। आज हम लोगों को मौका इसलिए मिला कि हाँ, वो बच्ची आज इस दुनिया में नहीं है और अभी ये हम लोग यहाँ आ गए हैं। लेकिन क्या ये बच्चों के लिए सही है? ये सरकारी कॉलेज है। ये गर्ल्स हॉस्टल का अगर वॉशरूम का विंडो अगर इतना ओपन रह सकता है तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अच्छा ये देखिए जरा, यहाँ से वॉशरूम का सारा कुछ दिख सकता है। बताइए, मतलब ये लड़कियों की सेफ्टी के लिए, ये सेफ्टी है, कोई भी मन चला आ जाए। बिल्कुल। ये मतलब विंडो जो है ये बताइए टूटा हुआ है। वॉशरूम आई थिंक मुझे लगता है कि देखिए ये गंदगी का अंबार लगा हुआ था, अभी वो लोग चली गई हैं तो कहीं ना कहीं देखिए पपरी ओपरी अभी से ही। अब देखिए भ्रष्टाचार यहाँ भी है, कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा इस इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाने में, ये आपको दिख रहा होगा। और ये कई साल पुराना है, ये तो हम नहीं जानते। ये नीतीश कुमार के गृह जिले का, और उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनने का जो सपना देखा था, इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रों को इंजीनियर बनाने का एक सपना देखा था, वो ये कॉलेज है। 15 साल में ये हालत है, जबकि हमेशा रिनोवेशन होते साल में आप देखिए कि अब ये दीवार टूटने पर है। जरा देखिए, मैं गौर से कहूंगी कि देखिए तो, और इसका पूरा निकल रहा है पूरा। ये इसकी मरम्मत दोबारा नहीं हो सकती है। नहीं हुई होगी, लेकिन वही है ना कि 10 रुपए की मरम्मत जब लगाना है तो उसमें से 1 रुपया खर्चा करना है, 9 रुपये जेब में लेके जाना। देखिए जिस तरीके से आप देखिए विंडोज़ भी आप इसी तरीके से पैक करके, और यहाँ गीजर है ना खुलेआम। ये है इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ बच्चे आते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए। और इतनी स्मेल आप देख पा रहे हैं, मैं नाक नहीं रख पा रही हूँ। और ये देखिए ये भी जो है ना, ये सेफ्टी पॉइंट है। बताइए ज़रा, दीवार सींच रहा है, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। बड़ी कोई दरवाज़ा तो खुला तो नहीं है जहां हम किसी से बातचीत कर सके। ये बंद है, सारा दरवाज़ा बंद है। यहाँ भी लॉक्ड है, ये भी लॉक्ड है। हालांकि पूरा ये यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा लॉक्ड ही है। और छात्राओं को यहाँ से निकाल दिया गया है। हाँ, अब सैनिटाइज होगा क्योंकि अब वो बच्ची तो अभी इस दुनिया में है नहीं। हाँ, आखिरकार प्रिंसिपल साहब ने ऐसा कौन सा कांड किया। देखिए ये भी मैं दिखाना चाहूँगी। मुझे डर लगता है कि आखिरकार माँ बाप अपने बच्चों को इस कॉलेज में भेजते हैं। हॉस्टल है ये, हॉस्टल में सुविधा होनी चाहिए, और ये सुविधा देख करके दिल खुश हो रहा है लगता है। ये देखिए वॉशरूम की हालात, यहाँ सबकी सारी खिड़कियाँ टूटी पड़ी हैं। ये देखिए, कोई भी वॉशरूम का अगर मान लीजिए कि कूड़ा ला कर रख दिया, लेकिन अगर ये खिड़की जो टूटा पड़ा है और वो भी लड़कियों की मुझे लगता है देखिए अब जिस तरीके से मैं दिखाऊंगी कि लगता है कि कई सालों से यूज नहीं किया गया है। देखिए जरा, टूटी हुई है कई सालों से ऐसे लगता है कि देखिए ये 15 साल मात्र
इसको बने हुए हैं। और देखिए इसमें भ्रष्टाचार का एक नमूना मैं दिखा रही हूँ। देशवा न्यूज के माध्यम से ये पहला कवरेज होगा कि हम एकदम अंदर जाते हैं और इनके अनियमितताओं को दिखाने की एक मुहिम का हिस्सा बनते हैं। और इन चीज़ों को देखकर सही में दिल दहलता है कि बच्चियाँ, जो माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इंजीनियरिंग, भाई मेरा बेटा बेटी इंजीनियर बन जाएगा, सिविल इंजीनियर, और इंजीनियर बनने के बाद यही इंजीनियर ये काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं बार बार इसको फोकस क्यों कर रहा हूँ कि अगर खिड़कियाँ टूटी हुई हैं अगर वॉशरूम का, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि लड़कियों के वॉशरूम का खिड़की टूटा हुआ है, कोई भी किसी भी तरह के कांड को कर सकता है। वीडियोस बनाने का बहुत ज़्यादा मामला सामने आता है। आजकल देखिए कि अगर बच्चियां अगर वॉशरूम में स्नान करती है, हाँ, उसका भी वीडियो क्लिप बहुत आसानी से बन जाता है। क्या हुआ था बताइए तो जरा। आप कौन हैं? हम यहाँ पे काम करते हैं, गार्ड हैं, गार्ड के रूप में। जी। क्या हुआ था? मैम वो पता नहीं है कि क्या हुआ था। कैसी थी? लड़की बहुत अच्छी थी मैम, हम लोग से उतना कांटेक्ट में नहीं रहती थी, अपना कॉलेज आती थी और जाती थी, उसके आगे आओ हम लोग नहीं जानते हैं कि वो कैसी थी अंदर का। अच्छा, कैसे कब पता चला आप लोगों को कि हाँ लड़की ने 7:15-20 मिनट में, मतलब कि 7 बजे गेट लॉक कर मेन गेट पूरा रूम जाकर एंट्री करवाते हैं। जब तक वो लैपटॉप चला रही थी, गाना, हाँ, रूम में गाना सुन रही थी। उसके बाद फिर जब हम साइन करवा कर नीचे आए तो थोड़ा मेस में कुछ प्रॉब्लम था, बच्चा लोग लाइन में लगा हुआ था, वहाँ पे हम गए। हाँ, मतलब लाइन में लगा हुआ था, हम पहले खाएंगे, तो हम वहाँ पे समझा कर बच्चा को अब बाहर चल गए, गेट के बाहर। बस वहाँ से हम सीनियर से कुछ बात कर रहे थे शिफ्टिंग के लेके लड़की लोग को। उसके बाद फिर जब मैम से बात केला के बाद वो अपना उस न्यू वाला हॉस्टल में गए। उसके बाद मतलब जस्ट हम ऐसे किए हैं वहाँ पे, उतने में लड़की चिल्लाते हुए 10-20 लड़की, आंटी कोई गिर गई। तो हम मतलब कि समझ में थोड़ा सा अथी हो गया, गिर गई, कहाँ से गिर गई, तो छत से। तो जब 10 लड़की दौड़ी उसके पीछे हम भी दौड़े। ये ओल्ड हॉस्टल है ये? हाँ, ये ओल्ड है। और वो कहाँ रहती थी? इसी में रहती थी। इसी ओल्ड में ही रहती हाँ, थी? इसी इमारत से गिरी थी? तो वो जगह आप कहाँ पे है? वो किस हॉस्टल के किस रूम में रहती थी? जैसे इस हॉस्टल में रहती, रूम नंबर क्या था? रूम नंबर 107। 107। फर्स्ट वो लोग जो सीनियर पुलिस को हैं जो लॉक करके चाबी लेके चले गए। हमें वहाँ ले चले ना जहाँ से लड़की गिरी, कहा गया कि छत से। जी सर, मैम जा सकते हैं। कह रही हैं कि मतलब वो उस समय गाना वाना सुन रही थी ना? हाँ जी, लैपटॉप में वो गाना सुन रही थी। अच्छा, तो वो जो गाना सुनते सुनते ऐसा क्या हो गया उसके अंदर? मतलब कि वो गाना सुन रही थी तो हम उसको देखे और बोले साइन कर दो, तो साइन चुपचाप कर दी। साइन कर दी? जी, साइन कर दी थी। इसी रास्ते नहीं, ये सब वो साइड सारा लॉक हो गया। मतलब हर बच्चों को, अब जो बच्चे हैं वो सबको आप लोगों ने हाँ। खाली करवा दिया है। इसके अंदर कौन? कोई नहीं है। बस ऐसे ही लगा हुआ है जी, गेट करा हुआ। हाँ, ये देखिए कोई नहीं है। और मैं फिर भी एक बार कोशिश करती हूँ कि बच्चियाँ कैसे रहती है। इसमें 2 लोग हैं ना? 2 लोग का बेड है ये देखिए, ये 2 लोगों का बेड है। हाँ, फिर वही एक डर है। हाँ, खिड़की में इतनी, मतलब इस हिसाब से है कि कोई बाहर से देख सकता है, कोई आ भी सकता है। हाँ, कोई अगर आ गया तो यहाँ पे कोई अगर मान लीजिए कि कमरा क्या होता है, एक प्राइवेट जगह होता है, प्राइवेसी होनी चाहिए। लेकिन लड़कियों की मजबूरी देखिए, ये मजबूरी है छात्राओं की। उन लोगों ने चादर कभी आप लोगों से नहीं कहा कि भाई चादर दीजिए ऐसे? पर्दा वर्दा नहीं है, सब लगाई हुई थी सर, सब लगाई हुई थी, इसमें कोई रहती नहीं है। इसमें रहती नहीं है, खाली रूम है ये। जैसे लगता है बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है। जी, इसमें कोई नहीं रहती है ना, अच्छा, इसीलिए ये बंद पड़ा हुआ है। मतलब सीट अवेलेबल है लेकिन कोई रहता है? रहती नहीं है जी। अच्छा,
देखिए कहना है कि बहुत सारे सीट होते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा देखा जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट फुल हो गया है, लेकिन यहाँ हॉस्टल खाली रहता है, यहाँ पे खाली रहता है। क्या नहीं, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज ही हम लोग गर्ल्स हॉस्टल में एंटर किए हैं, जितना समझ पा रहा हूँ मुझे यहाँ लगता है कि जो लड़कियाँ आती होंगी उन्हें अपने प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता होती होगी। बिल्कुल, कि उनकी जो अब रूम में हम जा रहे हैं, वहाँ पे जो खिड़की है वहाँ पे अगर उन लोगों ने पर्दा ला के नहीं लगाया तो प्राइवेसी नहीं है। ग्लास जो लगाया गया है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगाया गया है, स्मेल भी आ रहा है, ट्रांसपेरेंट है। बाथरूम में अगर लड़कियाँ जाती हैं वहाँ भी प्राइवेसी नहीं है। देखिए अभी हम ऊपर के रास्ते हम आपको लिए चलेंगे। सोनम जो है, सोनम वो किस तरीके से उसने इस मैं 2 मिनट में उनसे भी ले लूँगी, बस हम ऐसे ही देख लेते हैं। तो देखिए अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश क्या है, सबसे बड़ी बात कि मैं देखना चाह रही थी कि जो सुशासन की सरकार है, अब जरा देखिए ये सुशासन की सरकार है और नीतीश बाबू के नाक के नीचे इस तरीके से जो भ्रष्टाचार, इसको भ्रष्टाचार से भी लेती हूँ, जरा देखिएगा। कोई मेंटेनेंस नहीं है, छात्रा है, कैसे रहना है, कैसे सेफ्टी में उसको जीना है, कुछ नहीं है। कॉलेज में डर होता है कि अगर मान लीजिए कि हाँ, मान लीजिए कि अगर मेरे पास अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो छात्र जो है भाग जाएंगे। छात्र छात्राएं अगर हम हमारे कॉलेज में नहीं आएंगे तो हमें लॉस हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में किसी को क्या दिक्कत है और हॉस्टल से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉक हो चुका है। हाँ। ये देखिए यही वो 3rd फ्लोर है, ये लॉक हो चुका है। और जो प्रिंसिपल हैं, अभी हम अकॉर्डिंग है कि प्रिंसिपल यहीं पे मौजूद हैं, लेकिन कोशिश करूँगी उनसे सवाल, हाँ, जो उन पे सवाल, एक बहुत गंभीर सवाल या गंभीर आरोप कि छात्र छात्राओं ने रिक्वेस्ट किया, 30 मिनट तक वो बच्ची जो है वो तड़प रही थी। क्या लगता है मानवता के नाते उस बच्ची को बचाना जरूरी नहीं था? गाड़ी का इंतजार करना था? नहीं, ये गाड़ी सरकारी है तो नहीं देंगे। देखिए किसी भी हिंसा को हम लोग सही नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन अगर इस पहलू को देखा जाए ना कि ये रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन उससे पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि ये वही दरवाजा है जिस दरवाजे से वो बच्ची इस छत पे गई होगी और अपने आप को मौत के हवाले की होगी। यही से उसकी वो जो आखिरी निशान होंगे पैर के, वो सोनम के होंगे। इसमें उसका हाथ भी है, क्योंकि हो सकता है कि जब वो दरवाज़ा खोली होंगी तो उसके हाथ के निशान होंगे। और यही वो जगह है जहाँ से उसने इस दरवाज़ा को खोला, फिर उसने जान दे दी। अगर बच जाती, जिस तरीके से कहा जाता था 30 मिनट, वही कर क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है, 3 फ्लोर है। हाँ, जाने में समय लगती है। और ठीक बाहर हमने देखा कि गाड़ी जला हुआ है। हमने ये भी खबर सुना कि और देखा भी कि भाई कैसे स्कूटी जलाया गया है। ये उन बच्चों के अंदर आक्रोश था। हम दिखाते हैं 3rd फ्लोर का एक मैं कैमरामैन से कहूँगी जल्दी आइए, जल्दी। आक्रोश था कि भाई अगर आप अपने पर्सनल गाड़ी से ले जाके उस बच्ची को बचा नहीं सकते थे तो हम उसको जला देंगे। बिल्कुल, आप देखिए ये है, हम अभी 2nd फ्लोर पे हैं। गौर करिए कि हाइट कम है। बिल्कुल। हाँ, ये 3rd फ्लोर है। हाँ, अगर मैं यहाँ से मानती हूँ कि मैं कूद भी जाऊँ ना तो पैर हाथ तो जरूर टूट जाएगा, या मैं अच्छे से कूदूँ तो पैर हाथ ही टूट सकता है। बचने की उम्मीद है यहाँ पर। ये 3rd फ्लोर है। हाँ, दीवार बहुत से बहुत होगी तो 20 से 25 फीट की दीवार है ये, ऊपर से नीचे, और 25 फीट से वो गिरी है यहाँ। अब जरा मैं कैमरामैन से कहूँगी कि भाई ये 25 फीट की दीवार है, 25-26 फीट की हार्डली होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इस वजह से अगर मैं ये कहती कि नहीं, वो जो दीवार आप देख रहे हैं 1 2 3 4 फ्लोर है, उससे कोई गिरे तो वो तुरंत वहाँ से वो जा सकती है, उसकी मौत हो सकती है। लेकिन यहाँ से गिरने में, क्योंकि वो कच्चा घास है, पहले मैं कैमरामैन से कहूँगी कि देखिए ये कच्चे घास पे है, कच्चे घास है। हाँ। सोनम
की ये तस्वीर को देख के ये समझ में आता है कि उसका जो वेट है बहुत लाइट है, बहुत हैवी नहीं है कि वो गिरी और उसके बॉडी को इतना ज़्यादा डैमेज हो गया, टूट गया कहीं से बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, वो जब गिरी होगी ना तो वो जीने की उम्मीद उसके पास होगी। वो तड़प रही थी उस वक्त, तो कह रही थी मुझे बचा लो। तो ये प्रिंसिपल का काम था कि उस वक्त उसको तुरंत उसके इलाज के लिए उसे गाड़ी प्रोवाइड करवा दे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो छात्र छात्राएं क्यों उग्र हुई, उग्रता होने का कारण ये अनियमितताएं आप देखिए ना, किस तरीके से जिंदगी जी रही है बच्चियां, भी जो है किस तरीके से इस घटिया सा बाथरूम को यूज कर रही है। और सरकार को बताया नहीं जा रहा है, सिर्फ सबको मोटी कमाई चाहिए। प्रिंसिपल के को एक मोटा रकम मिल ही जाता है, हर महीने अच्छी मोटी सैलरी मिल जाती है। यहाँ कर्मचारी, हाँ कर्मचारी को मिल जाता है। यहाँ रंग रोगन के नाम पर भी खूब वसूला जाता है, एकदम रंग रोगन समझ सकते हैं, मेंटेनेंस के नाम पर बच्चों से भी लिया जाता है। फिर उसके बाद में सरकार को भी चूना लगाया जाता है। और ये देखिए चूना इसी तरीके से लगाया जाता है। नीतीश कुमार जी आप अगर देख रहे हैं तो मैं आपको खुद नीतीश कुमार जी के पोर्टल पे इस न्यूज़ को डालूंगी और दिखाने की कोशिश करूंगी कि आपके गृह जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब नीतीश कुमार जी का खुद का सपना था और नल नहीं है। वाह, देखिए ये वॉशरूम है, बच्चियां उसको यूज करती है और कितना डर्टी वॉशरूम है, जरा देखिए तो। यही मैं यहाँ आती हूँ, मुझे उल्टी भी आ रहा है, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए वॉशरूम है। साफ सफाई के नाम पर पैसे तो बहुत उगाई हो रहे होंगे कि भाई बहुत ज्यादा क्लीन, नीट एंड क्लीन, वॉशरूम को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। पानी देखिए, नल नहीं है, कैसे उसमें लकड़ी लगा दिया गया है। कोई मेंटेनेंस नहीं, मेंटेनेंस सरकार देती है लेकिन किसके पास जाता है वो, ये जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल इसका जिम्मेवार है। अगर ये थॉट हो बच्चों को रखने की, ये जगह हो, तो मुझे लगता है कि फूस का जो घर है उसमें आप रखिए। पहले होता था ना, ये देखिए ये क्या है, अब पता नहीं क्या है, ये क्या है, ये मेरे समझ से परे, ये गीजर है। ये क्या है? इको फ्रेंडली कलेक्ट ऐश फ्रॉम हेयर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक कदम स्वच्छता की ओर, ये स्वच्छता है। हाँ ये स्वच्छता की ओर जा रहे हैं, ये वॉशरूम के अंदर स्वच्छता की ओर, इको बताइए। और अगर कोई वॉशरूम में बैठा है उसके कमर में भी चोट आएगा। और ये देखिए तो दीवार, छोड़िए हटाइए जरा, मैंने टच नहीं किया, मेरे पर केस मुकदमा ना होना चाहिए। ये देखिए आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो पतला दुबला हाथ है हमारा। और ये नीतीश जी, ये फास्टिंग वाला हाथ है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। मैं आज व्रत में हूँ, लेकिन मैं बाहुबली नहीं हूँ और ना ही मेरा 2.5 किलो का हाथ है। लेकिन इससे साबित होता है कि इसमें जो काम हुआ है वो 1 नंबर का काम हुआ है। 1 नंबर मतलब सबसे घटिया काम। ये देखिए, इसको भी छू देंगे तो गिर जाएगा। अभी ये देखिए गिरने पे आ गया है, गिरना ही है इसको। ये देखिए, ये नहीं गिराते हैं, तो कहेगा लोग कि भाई हम लोग जबरदस्ती गिरा दिए, बहुत बाहुबली आदमी है। हाँ देखिए, ये क्या है, वो आपको, हाँ मैं बता देती हूँ, इधर ही ना। हाँ डे, मुझे लग रहा है कि मैं बताती हूँ। जब बच्चियाँ पीरियड्स होते हैं, हाँ वो जो माहौल हो उस समय जो सिचुएशन होता है बच्चों का, तो इसमें भी 1 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ यहाँ सिक्का डालें और वो जो सैनिटरी पैड है वही ना निकल जाता है, फुट से निकल जाता है। तो अभी इसमें है क्या, मतलब सब खाली करके रखी हैं सैनिटरी पैड, बंद किया हुआ है जी। क्यों? अभी हम डालेंगे, अभी इधर इमरजेंसी के लिए नहीं अभी एक मिनट, अभी हम डालेंगे तो आ जाएगा। बंद किया हुआ है। कब से ये बंद हुआ हॉस्टल कल से। अच्छा नहीं, कल से मैम, कल से बंद हुआ है। और इसके अंदर चूहे का, देखिए सैनिटरी पैड को एकदम हाइजीन समझा जाता है और हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि जो महिलाएं हैं वो बहुत दर्द से उस वक्त गुजरती है, वो महीने का वो पीरियड होता है। और ये देखिए जरा, ये चूहा यहाँ घर बना लिया, पता नहीं चूहा घर बना लिया। यहाँ से लग रहा है कहीं कि हाँ ये कल ही से बंद है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है।
अगर कोई ये कहे कि इसमें सैनिटरी पैड यहाँ से निकल रहा है तो ये बात मानने योग्य नहीं है। आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज आरटीआई फाइल हो जाए तो कल ही पता चलेगा कि इस कॉलेज में प्रिंसिपल की जिम्मेवारियां होती है हर कोने कोने की जांच करने की। मैं वार्डन का मैं कहीं भी नहीं दूंगी, चूंकि ये लोग 4,000 5,000 कमाने वाली है, इन लोगों के पास कोई जिम्मेवारी नहीं होती, लेकिन प्रिंसिपल के पास जिम्मेवारी होती है। और यहाँ से सैनिटरी पैड के जगह पॉटी पैड निकल रहा है। मैं हाथ से छू लेती, कोई बात नहीं। नहीं, बिल्कुल ये साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ ये देखिए, ये चूहे की पॉटी है। मैं इसको छू के दिखाती हूँ। ये चूहे की पॉटी, आप जरा देखिए, मैंने हाथ लगाया, इसमें मेरे हाथ गंदे हो गए। जरा देखिए तो मेरे हाथ गंदे हो गए। अगर ये सैनिटरी पैड यहाँ से कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा? जो हाइजीन है, जिस वक्त उस सिचुएशन को वो लड़कियाँ फेस करती है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी महिलाएं यूज़ करती है, तो वो ये सोचती है कि कुछ अनहाइजीन जैसे चीज़ों से हम बचे। हाँ। ये साफ बता रहा है कि ये बॉक्स जो लगा है ना, इस बॉक्स के नाम पे पैसा वसूली होता है, लेकिन इसमें सैनिटरी पैड नहीं आता है। मैं कहूँगी कैमरामैन को ये दिखाओ ना, ये कितने दिनों से ऐसा होगा। हाँ, ये सैनिटरी पैड के नाम पे जो सरकारी लूट है, ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? जो बैठे हैं उस वक्त अगर पीरियड्स में होती हैं और अगर वो खोजे कि मुझे वो चाहिए, सैनिटरी पैड चाहिए, तो वो क्या करेंगी? बाजार जाएंगी। उसकी लाचारी है। यहाँ पैसा रख दिया है कि 1 कॉइन 5 रुपीज 10 रुपीज का दाम है, लेकिन है नहीं। क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे मेंटल हैरेस, जो बच्चों का मेंटल हैरेस होता है, यहाँ से भी शुरू होता है। इसको कहते हैं, अगर हम अचानक से हैं और तुरंत हो गया, मैं कहाँ जाऊंगी? तो मुझे यूज़ करना है। तो ये एक सहारा था, सरकार ने इसको प्रोवाइड किया। फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं लोग, पैड बांटते हैं बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए। यहाँ पैड का इस्तेमाल पैसों से, पैड घोटाला हो रहा है। यहाँ पैड घोटाला है। ये पैड मैन का नाम सुना होगा, उन्होंने जिंदगी बदली थी। यहाँ पैड घोटालेबाज कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल है, ये बहुत बड़ा चोर है। बिल्कुल, ये बता रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बबीता मैम नहीं कह रही है कि आप चोर हैं। ये आपके काम बता रहे हैं। मैं कहूंगी, ऑफ कोर्स कहूंगी, ऐसे चीजों को देखने के बाद कहूंगी, इतना गंदा स्मेल। हाँ, अगर कोई बच्ची रह रही तो मुझे उल्टी आ रहा है। मैं एक पल यहाँ रहने और टिकने लायक नहीं हूँ ऐसे सिचुएशन में। और दीवार की जो स्मेल है ना, महक है ना, वो मतलब मन घूम रहा है। मुझे लगता है कि एक बार ना ये नीतीश जी को पूरा खाका लेना चाहिए कि ये कब यहाँ मेंटेनेंस हुआ है। एक बार आ जाते गृह विभाग के मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और तो और उनका सपना रहा कि हमारे गृह जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज बने। छात्र छात्रा जो है यहाँ से पढ़ के निकले और अपनी तकदीर बनाए। ये तकदीर बनने से पहले बिगड़ गई, और सोनम की तकदीर बिगाड़ने में कहीं ना कहीं जो है, मैं कहूँगी कि कई दावे हैं। प्रिंसिपल का भी है कि भाई प्रिंसिपल, छात्र छात्राओं का कहना है कि वो गिरी थी, तो जाहिर सी बात है उसको बचाना चाहिए था। 30 मिनट तक वो कर क्या रही थी तरपना। उसके पहले का जो दावा किया गया कि यहाँ पे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि छात्र, तो हम अभी हो गए ना, प्रताड़ित तो हम अभी हो रहे हैं। पूछो क्यों? मैं अंदर गई, एक तो पसीना हो गया, अंदर में अजीब सा स्मेल है, मतलब वोमिटिंग हो जाए ऐसा स्मेल है। डटी बाथरूम इतना गंदा है। हाँ, एक तो सेफ्टी नहीं, अगर कोई वॉशरूम जाए, स्नान करे तो उसका वीडियो बन जाए रील्स के माध्यम से, मतलब बहुत गंदे तरीके से भी वीडियो बन सकता है। और अगर बच्चियाँ गिरी होगी, आज हम और अभिषेक इसी चीज़ को देखने आए हैं कि वो दर्द उस लड़की की तरफ, उस लड़की के साथ जो मेंटल हैरेस किया गया, उसे एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। क्यों नहीं देने दिया गया? उसके नंबर को कट कर दिया गया ताकि वो कैसे पास करोगी। क्या चाहते थे प्रिंसिपल साहब कि कमरे में ले जाइएगा, कमरे में करिएगा बच्चियों का शोषण। ये देखिए, मैं दिखाऊंगी। और ये घास है, सबसे बड़ी बात है कि देखिए बचने की चांस थी। इससे पता चलता है कि अगर कोई कूदता भी है तो ये चीज़ें हैं बहुत हद तक बचाने की कोशिश करती है। जरा दिखाती हूँ मैं, चलते। ये वही वाला पीछे वाला पोर्शन है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि
सोनम ने छलांग लगाई थी छत से, और उसके बाद से सोनम तड़पती रही और उसके बाद से उसकी मौत हो गई। ये वही पीछे वाला हिस्सा देखिए है। उस समय उसका माहौल जब वो कह रही थी, जो वार्डन थी जो देख रेख कर रही थी, देखिए घास इतना है कि मैं दब रही हूँ, जरा देखिए जरा, इतना है कि मैं दब रही हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अगर कूद भी गई तो हाथ पैर टूटेगा। हर जगह झाड़ी है, हाँ हर जगह। हाँ, दब रही हूँ मैं, देखिए जरा। हाँ, ये है साफ सफाई अभियान। हाँ, आप इसको क्या कहिएगा? ये वही है, ये वही मजाक है जो कहते हैं ना कि आपको सरकारी संस्थाओं के अंदर नहीं घुसना है। क्यों? क्योंकि इन छात्र छात्राओं को तो आप रोक सकते हैं कि नंबर काट लेंगे, हाँ, तुमको रहने नहीं देंगे। अपने कोने में एक अच्छा सा रूम रखेंगे कि जो पास करना है तुमको, हाँ। तो मेरी बात मान लेना। हाँ। अब वो बात क्या हो सकता है ये आप भी बेहतर जान सकते हैं, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी जो ज्यादा आए बेहतर दिन जानते हैं। रैगिंग का शिकार अपने बच्चों के साथ होते देखते हैं और चुप रहते हैं, इस बार चुप मत होइए कि उसकी भविष्य जो है, ये देखिए, ये पीछे का पर्सन है, जबकि ये क्लीन होना चाहिए। ये हॉस्टल है बच्चियों का, ये पीछे का दरवाजा है, पता ही नहीं यहाँ से कोई भी ये बता रहा है कि यहाँ पे मेल मेंबर रहते थे, गुटखा वगैरह सब कुछ थूका हुआ है। सूसू वगैरह भी किया हुआ है। अच्छा, जब आप जरा देखिए, कोई उधर से 4 मन चले आ जाएंगे, कोई भी आ सकता है। कौन रात में देखने और जा कौन रहा सा हॉस्टल है? आप देखिए, कोई सेफ्टी और नहीं। यहाँ से आराम से अंदर जाएगा और दरवाजा उस गेट पे दिखा चला देते, जाएगा। यहाँ से आप ऐसे कूद के और उसे शीशा से दरवाजा रात से खोल लीजिए और जो मन आए। और यहाँ से जंप किए और यहाँ से चले गए, और फिर उसके बाद से लड़कियों के कमरे का दरवाजा है। हाँ, ये देखिए कितना आसान है, और देखिए रास्ता जाने के लिए भी दे दिया गया है। कुर्सी लगा के, देखिए कुर्सी लगा दिया है, कि ज्यादा तकलीफ नहीं लेनी। ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत क्या है? ये देखिए तो ज्यादा तकलीफ है इसमें? हम चढ़ के उधर जा सकते, उधर चढ़ के इधर आ सकते। थोड़ा सा अगर हम सोचे तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो जगह है, आप देखिए, ये जगह नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पर यहाँ क्योंकि ये अगर कहा जाए छात्रा रहती हैं तो सेफ्टी के साथ नीट एंड क्लीन क्यों होना बहुत आवश्यक होता है। और सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से जब छात्राओं की बात हो रही है तो सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से ये बता रहा है कि कोई भी चाहे, कोई भी हो, वो इस बाउंड्री से आएगा। साहिल, एक बार फोकस कीजिए उस बाउंड्री पे, इस बाउंड्री, पीछे की बाउंड्री पे। हाँ, उधर भी चलेंगे, पीछे की बाउंड्री फोकस कीजिए। ये बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री है, और वहां से जंप करके कोई भी आ सकता है। क्या होगा, हाथ पैर धोएंगे, अभी इतना गंदगी है। ये हॉस्टल है, ये नर्क नहीं है, यहाँ बच्चे का भविष्य बनता है। जरा गौर करिएगा, जरा गौर से देखिए, कैमरामैन आपको कह रही हूँ फोकस करने, जरा गौर से देखिए। ये गरीब जिला है, सपना देखा था नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का, जहाँ छात्र छात्राओं का सपना पूरा करेंगे, देश विदेश जाएंगे, वहाँ नौकरी करेंगे या फिर इंडिया में करेंगे। हाँ, ये देखिए तो, ये बच्चों, महिलाओं, हम छात्र को थोड़ी देर छोड़ दे, रहो तुम नर्क में, बच्चियां नर्क में रह सकती है क्या? आइए, माँ बाप भी ये नहीं देखते हैं कि बच्चे कहाँ रह रहे हैं भाई, किस हालात में रह रहे हैं। जरा देखिए, डर लग रहा है हमें कि सांप बिच्छू तो नहीं काट लेगा। देखिए देखिए, बच्चों को पर्दा लगाना पड़ रहा है, कितनी बड़ी समस्या है। चादर है, ये पर्दा भी नहीं है। सॉरी टू से, आप तो क्या बोल दी, बहुत अच्छा बात बोल दी। हाँ। मतलब मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि ये बाउंड्री इस साइड से तो कूदी नहीं होगी, ये बैक साइड है, यहाँ से तो उसने कूदा भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है उधर से कूदा होगा, उधर से जब कूदा होगा तो बचने की चांसेस तो होती है। यहाँ भी, यहाँ इतना पेड़ जाती है तो हमें लगता है इतना पेड़ पौधा, इतना जंगल झाड़, कमर टूट सकता था, हाथ टूट सकते थे, पैर के हड्डी टूट सकते थे, लेकिन बचाया जा सकता था। लोग दावा भी कर रहे हैं कि गिरने के बाद भी बचने की स्थिति में थी। वार्डन ने कहा कि सिग्नेचर किया, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही थी, गाना सुन रही थी। ऐसा क्या हो गया कि आप एग्जाम भी नहीं दे रहे थे, देने दिए उस बच्ची को, सोनम जिसका नाम है, उस लड़की को आप एग्जाम नहीं में बैठने नहीं देते हैं, उसके नंबर काट दिए जाते हैं, उसके बाद भी आपका जी नहीं भरता। वो गाना सुनती थी, उस वक्त क्या किया होगा? कौन सा मैसेंजर को भेजा होगा,
ये गोपाल नंदन, ये प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल के नाम पे कुछ और है। ये सवाल है, गोपाल नंदन के हिस्से में सवाल है, प्रिंसिपल साहब के हिस्से में सवाल है, और बिहार सरकार के हिस्से में सवाल है कि भाई क्या है, ये मजाक है? ये इंजीनियरिंग कॉलेज जो खोलकर नीतीश कुमार अपना पीठ जो थपथपाते हैं, उस इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे ये क्या है? ये पूरा पीछे गंदगी का बार है। और फिर मैं वही कहूंगा कि बाउंड्री से कोई भी अंदर घुस सकता है, और इस जो गर्ल्स हॉस्टल है उनके कमरों को जाके ठकठका सकता है। कुछ भी कर सकता है, 4 आदमी आएगा, मुंह दबाएगा, कुछ भी कर लेगा। हमने बाथरूम दिखाया, बाथरूम में खिड़की जो है वो टूटा हुआ है। बताइए, हाँ। मर्द तो ताकतवर होता है, 18 19 साल 20 साल 22 साल की लड़की ताकतवर होती है क्या? हाँ, 2 लड़की एक कमरे में सोती है और फिर वो अचानक से 4 आदमी है, एक आदमी आ जाए ना तो वो संभाल लेगा उसको, मुंह बंद कर देगा, और फिर जो होना होगा बाद में पता चला कि हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो गया, हो सकता है, होता होगा, ये हो सकता है, संभावनाएं बहुत है। संभावनाएं इस तरीके से देखने के बाद महसूस होता है कि हो सकता है। और ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी भी नीतीश कुमार और जितने भी एनडीए में लोग हैं वो देखें कि इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, ये कूड़ा कॉलेज है। आप हरुआ चरवा विद्यालय के बारे में बोलते हैं, चरवाहा विद्यालय, मुझे लगता है चरवाहा विद्यालय तो ये होगा, ये है चरवाहा विद्यालय, नहीं लगता आपको? बिल्कुल, देख के तो परिस्थिति यही बता रही है कि ये कॉलेज के नाम पे मजाक है। माता पिता का दर्द, चूंकि देखिए माँ बाप हर तकलीफ सह के अपने बच्चों को पढ़ाने भेजता है, सोचता है मेरे बच्चे को सरकारी कॉलेज हो गया, अरे बाप रे, ये तो लड्डू वाली बात है। लेकिन हाँ, मेरा तो किस्मत जग गया, अब मेरे घर में गरीबी दूर हो जाएगी, मेरी बच्ची जो है वो इंजीनियर बन जाएगी, सिविल इंजीनियर बन जाएगी, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएगी। जिसके जो थॉट्स होते हैं वो माँ बाप अपने बच्चों पर देखता है, सपना देखता है कि मैं नहीं बना तो मेरे बच्चे बनेंगे। लेकिन क्या गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के वक्त इस तरीके के कई असमस्याएं जो है आपने देखा होगा, हाँ, अनियमितताएं को देखा होगा, किस तरीके से सिर्फ खाना और बोरे की तरह इस हॉस्टल में ठूस देना। हाँ।